हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से आपका आर के लंच पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब मैंने आपके इतिहास की भी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं भारत और विश्व से संबंधित सभी इतिहासों के बारे में आपके कराऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। और इसमें जितने भी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, 40 से 50 प्रश्न, वो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम भारत को देखेंगे एक नज़र में। भारत से संबंधित जितनी भी इतिहास की बातें हैं वो सारी एक नज़र में देख लेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत की राजधानी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? भारत की राजधानी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वह 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत का स्थान कौन सा है। 7वें नंबर पर विश्व में भारत आता है। किसकी दृष्टिकोण से? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? ठीक है, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरी विश्व का क्षेत्रफल के 2.42% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो ये अब हमने यहाँ पर प्रश्न देख लिए। अब आगे चलते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ठीक है, ये आप याद रखना होगा कि यहाँ पर देशांतरीय विस्तार पूछा है, अक्षांशीय विस्तार नहीं पूछा। तो जब भी पेपर में प्रश्न को देखें पहले उसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें कि पूछा क्या है, उसके बाद जवाब दें। तो भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्या है? 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है आपका अक्षांशीय विस्तार। इससे पहले क्या पूछा था? इससे पहले पूछा था देशांतरीय विस्तार और अब पूछा है आपसे अक्षांशीय विस्तार। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देशांतरीय विस्तार क्या होता है और अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। पेपर में जब भी प्रश्न को पढ़ें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें कि अक्षांशीय विस्तार पूछा है या देशांतरीय विस्तार पूछा है, क्योंकि अगर इसको पढ़ने में आपने गलती कर दी तो आपका जो आंसर होगा वो भी गलत ही होगा। पता चले आपसे देशांतरीय पूछा और आप लेख अक्षांशीय रहे। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अभी पूछा था पूरब से पश्चिम और अब है आपका उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम का तो आपका पता लग गया कि 2933 किलोमीटर है। अब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक की। ठीक है, तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है?
ठीक है। भारत में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। कितनी है? 247। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 204 है। कितनी है? 204। ठीक। अगला प्रश्न आता है आपका, अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या। अरब सागर में कितने द्वीप हैं? ठीक है, तो अरब सागर में जो आपके द्वीप हैं वो कितने हैं? 43 हैं, 43 हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर द्वीपों की बात कर ली। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्थ पॉइंट क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा काल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है, नॉर्थ पॉइंट है। ठीक। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। किसमें है? निकोबार द्वीप समूह में है। तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या था? इंदिरा काल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अब याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही हैं, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल। ठीक, तो अभी चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का, ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि प्रायद्वीपीय भारत का पूछा है। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो है कन्याकुमारी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है, और ये आपको पता ही है कि तमिलनाडु में आता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि भारत का उत्तरी या दक्षिणी पॉइंट पूछा है या प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा है। ठीक, तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ये तो आपको पता होगा कि भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत का जो प्राचीन पर्वत है वो कौन सा है? अरावली पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत, और वो कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। ठीक है, और जो अरावली पर्वत है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, पता होगा आपको कि अरावली पर्वत की जो हिल्स हैं वो दिल्ली में भी हैं। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो नहावा सेवा है। कौन सा है? नहावा सेवा। नहावा सेवा जो कि मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वह कौन सा राज्य है? तो जिस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार मरुभूमि है। कौन सा है? थार मरुभूमि है, जो कि रेगिस्तान में है। रेगिस्तान तो ये है ही, थार मरुभूमि रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। रेगिस्तान और राजस्थान में थोड़ी कभी कभार ध्यान न देने पे कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे। ठीक है, इंडियन बिगेस्ट नेशनल हाईवे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH7 है। कौन सा है? NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी को जाता है, और ये कितनी दूरी तय करता है? 2369 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी? 2369। ठीक है, 2369 किलोमीटर की दूरी तय करता है NH7। अगला है आपका, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अभी सबसे बड़ा पूछा था, अब सबसे छोटा। ठीक, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो है 47A। कौन सा है? 47A। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, कौन सा है? आपका है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। मेघालय के अंदर कौन सा है? मानसेन राम। ठीक है। मानसेन राम जो कि मेघालय के अंदर आता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला प्रश्न आपका, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? भारत में वह राज्य जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। तो भारत में वह राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है अब तो राज्य नहीं कह सकते क्योंकि उसका बंटवारा हो गया है। ठीक है। स्थान है लेह, तो लेह में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है। राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो वो कंचनजंगा है और ये सिक्किम में है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है कंचनजंगा की? 8,598 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 8,598 मीटर। ठीक है। तो अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये प्रश्न बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो वो माउंट एवरेस्ट का नाम बताते हैं। तो जो हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, वो भारत में नहीं है। वो कहाँ है? वो नेपाल में है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको भारत का बताना है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो, जिसे शॉर्ट में हम K2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K2। और इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम या गार्डविन आस्ट्रीन बोल सकते हैं। ठीक है। गार्डविन आस्टीन बोल सकते हैं। अगर आपको सिंपल में याद रखना है तो आप इसको K2 के नाम से याद रख सकते हैं। K2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इसका नाम क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका नाम K2 है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के धरातल की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? धरातल की समुद्री सीमा की लंबाई, भारत के धरातल की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के धरातल की समुद्री सीमा की लंबाई आपकी कितनी है? 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। 6100 मीटर नहीं, 6100 किलोमीटर है। ठीक है। 6100 किलोमीटर। ओके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ठीक है। तो भारत का अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? आपका महाराष्ट्र है। ठीक है। महाराष्ट्र में जहाँ पर सबसे ज़्यादा नगर हैं। अगला है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा है यहाँ पर। तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। ठीक है। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय पूछा है यहाँ पर। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है। ठीक। ऊपर पूछा था लंबी तटरेखा वाला, अब पूछा है प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला। तो प्रायद्वीपीय की लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश और केवल लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ठीक। अगला प्रश्न, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? वह रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है उस रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है।
कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कितने पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और कहाँ पर है ये इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर पर है। ठीक, मिर्जापुर से। ठीक है। अगला है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? ठीक है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है? तो इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर है। जो भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटे पीछे है और जो ग्रीनविच समय है ये 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब यहाँ पर राज्य नहीं पूछा, यहाँ पर जिला पूछा है, जिला। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? लद्दाख है। अब लद्दाख तो आपको पता होगा किसमें चेंज कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश में चेंज कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, ये प्रश्न पहले के हैं तो इसलिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो है तो जिला ही, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया हो लेकिन आता तो जिले में है, उसका जिला तो है लद्दाख। तो कोई बात नहीं, इसका आंसर आपका जिला ही होगा, लद्दाख ही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला, पहले बड़ा पूछा था अब छोटा पूछा है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है वो थाडबल जिला है। कौन सा है? थाडबल, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? अनुपात पूछा है, यहाँ पर रेशियो पूछा है। तो भारतीय झंडे की रेशियो क्या है? 3:2। क्या है? 3:2। ठीक है। अगला है भारत का राज्य चिन्ह सिंह शीर्ष कहाँ से लिया गया है? भारत का राज्य चिन्ह सिंह शीर्ष कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत का राज्य चिन्ह सिंह शीर्ष है वो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ से ये जन गण मन राष्ट्रीय गान के रूप में लिया गया है। ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? अब गीत पूछा है, पहले गान पूछा था, अब गीत पूछा है। तो अब राष्ट्रीय गीत आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्र कवि कौन हैं? भारत के राष्ट्र कवि कौन हैं? तो भारत के जो राष्ट्र कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का पेड़ है। ठीक है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल तो आपको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। कौन सा है? शक संवत। ठीक। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, जिसे पैंथर भी कहते हैं। ठीक है, बाघ। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत की जलवायु कैसी है? तो जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है।
भारत की राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? भारत की राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 17 है। कितनी है? 17 है। भारत में सर्वाधिक महिला कार्यरत किस उद्योग में है? भारत में सर्वाधिक महिला कार्यरत उद्योग कौन सा है या कौन? ठीक है, यही सही है। भारत में सर्वाधिक महिला कार्यरत उद्योग तो चाय उद्योग है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इससे पहले पूछा था कि बड़ा बंदरगाह कौन सा है, अब पूछा है गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.01 करोड़ है। कितनी है? 121.01 करोड़। भारत में लिंगानुपात कितनी है? भारत में लिंगानुपात कितनी है? तो जो भारत में लिंगानुपात है 940 महिला पुरुषों पर है, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, मतलब कि 940 प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात है भारत में। कितना है? 940 अपॉन में 1000। ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस राज्य में है वो राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया गया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है आपसे यहाँ पर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है? भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता ही होगा कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है जो केरल है। ठीक। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल ही है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वो है दिल्ली। ठीक है। कौन सी है? दिल्ली। अगला है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, मतलब वह राज्य जिसमें जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि की दर पाई गई है, वो कौन सी है? वो है आपकी मेघालय। मेघालय में जनसंख्या की वृद्धि दर ज़्यादा पाई गई है। ठीक है। भारत में सबसे कम वनाच्छित राज्य कौन सा है? वह राज्य जहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो हरियाणा क्या है? कम वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ठीक है। कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर एंड नगर हवेली है। कौन है? दादर एंड नगर हवेली। हिमालय को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? हिमालय को स्पर्श करने वाली राज्यों की संख्या कितनी है? तो जो हिमालय है वो भारत के 10 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 10 राज्यों को स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश के सीमा से लगने वाले देशों की संख्या, तो जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हैं उन देशों की संख्या है 3। ठीक है। कितनी है? 3। चीन, भूटान और म्यांमार है जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अगला, भारत की सबसे बड़ी नदी, अब यहाँ पर बड़ी का मतलब चौड़ी है। ठीक है। इससे पहले पूछा था लंबी,
लंबी का तो मतलब आपको पता है लंबा, बड़ी का मतलब यहाँ पर चौड़ी है। तो भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। भारत का राज्य भाषा कौन सा है? भारत का राज्य भाषा बताना है आपको। भारत का राज्य भाषा है हिंदी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता होगा कि अभी फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, तो उससे एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। तो पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो एक राज्य घट गया, तो अब 28 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, तो 7 से 9 हो गए। तो 28 राज्य और 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र। तो ये सारे मैंने भारत को एक नज़र में आपको सारी भारत की बातें बता दी। तो अब आपको भारत के बारे में सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। अभी इतनी ही बातें नहीं हैं, मैंने पहली सीरीज है इसीलिए इसमें कुछ ही बातें बताई हैं आपको, और आगे चल के मैं आपको और भी बातें बताऊंगा जो विदेशों के बारे में भी होंगी, भारत के बारे में भी होंगी, विश्व के बारे में भी होंगी। तो इसलिए अगर आपको इस सीरीज से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी है, समझ में आई नहीं आई। मुझे पता है कि इस वीडियो में 2-3 मिस्टेक्स हुई हैं, जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होने थे वहाँ पर राज्य लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं, वो मैंने आपको वहीं पर क्लियर कर दिया था कि ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होना था। तो उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैंने वो कन्फर्म वहीं पर कर दिया था। लेकिन फिर भी कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो अगर कोई आप देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी भारत के बारे में जान सकें। तो ये जितने प्रश्न मैंने आपको कराए हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई सा भी एग्जाम ना है जिसमें कि ये प्रश्न ना पूछे जाते हों। ठीक है। तो इसीलिए ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हो, सही लगे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।